सो गाइस, आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो करते हो, लेकिन क्या आपको इसके टैक्स के बारे में पता है? सपोज करो आपने एक साल के अंदर में कोई एक स्टॉक में अपना प्रॉफिट बुक किया। वो प्रॉफिट मैं मान लेता हूँ 1 लाख का आपका उस स्टॉक में प्रॉफिट हुआ। आपको उसमें एक साल के अंदर जो आप उसमें से प्रॉफिट बुक किया, तो आपको कितना परसेंट का उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा? तो वो है कुल 20% का टैक्स। जी हाँ, इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। इसमें क्या होती है कि जैसे आप 1 लाख का प्रॉफिट बुक किए एक साल के अंदर में, तो आपको 1 लाख का जो प्रॉफिट है उस पे आपको 20% टैक्स यानी कि 20,000 रुपए आपको सरकार को देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप वही चीज अगर एक साल बाद दे हो, मतलब सपोज करो कि मैंने आज के दिन में 2025 में कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया और 2026 के मिड में, मतलब आज से एक 1.5 साल बाद मुझे उस स्टॉक में 1 लाख की प्रॉफिट होती है, तो मुझे उस पर 12% का टैक्स देना पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट 12,000 रुपए 1 लाख के प्रॉफिट पे। अगर मैं बोलूं कि आप 1 लाख नहीं 1.5 लाख का प्रॉफिट करो और मैं उस प्रॉफिट पे आपको 0% टैक्स देना पड़े, तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये इंडियन स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है। और ये जो है इनकम टैक्स स्लैब 18C के तहत आती है। इसमें क्या होती है कि आप जो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करोगे ना, उस पर आपको 0% का टैक्स देना पड़ेगा, मतलब उस प्रॉफिट पे आपको 0% का टैक्स। तो एक एक चीज आप लोग मानो कि आप लोग क्या करते हो, 1.5 लाख रुपए जो उसमें से आप लोग, मतलब उस पर तो आपको टैक्स देना नहीं है, तो आप उसमें से वो पैसा विड्रॉल किए और विड्रॉल करने के बाद आपके कि उसको 5,000 रुपए हर मंथ का SIP कर दिए, क्योंकि उस पर तो आपको टैक्स देना नहीं है। आपको ऐसा फंड में जो 15% का रिटर्न देता है, तो 5,000 रुपया जो है वो आप 30 साल के लिए लगातार इन्वेस्ट हो, क्योंकि आपको तो उस पर टैक्स देना नहीं है, 0% टैक्स है। तो 30 साल में आप उसमें इन्वेस्ट कर चुके होंगे ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए, और ये 18 लाख तो आपके प्रॉफिट के होंगे, और ये 18 लाख का भी कंपाउंड होगा और कंपाउंडिंग का मैजिक आपको दिखेगा। तो वो 18 लाख आपका कम से कम 2.5 करोड़ से भी ज्यादा बन चुका, मतलब 2.5 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका होगा। लेकिन ये तो पूरा प्रॉफिट, मतलब इस पे तो कोई टैक्स लगा नहीं 18 लाख पे। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है। मैं उस फंड का नाम यहाँ तो नहीं बता सकता ना कुछ। अगर आप लोग इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते रहो और अपने आप को राजा बनाते रहो। जय हिंद, जय भारत।